भैया भैया मैं जा रहा हूँ। भैया क्या आप मुझसे अभी बात नहीं करेंगे? क्या आप कुछ बदल गया है? हाँ भैया, बहुत कुछ बदल गया इन 8 सालों में। 8 नहीं 10 साल। दो साल इस घर को छोड़े हुए तो हो गए, नहीं इस देश को भी तो। आपको अब भी यही लगता है कि गलती मेरी थी? क्या एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने देना ये मेरी गलती थी? फिर झूठ। तुम किसी धोखे में रखना चाहते हो रघु, खुद को या दुनिया को? अनीता जो तुम्हें तीवर से ज्यादा अपना बेटा मानती थी, तुम्हारी बेहतरी के लिए उसने हमेशा अपनी खुशियों को नजरअंदाज किया। और मैंने आप दोनों को धोखा देकर आपसे झूठ कहकर जिया से शादी कर दी। यही प्रॉब्लम है ना आपको? है नहीं थी। तुम्हें पता है, अनीता ने जिंदगी में मुझसे पहली बार ऊंची आवाज में बात की, वो भी तुम्हारे लिए, तुम्हें अपनाने के लिए। और तुमने उसके साथ क्या किया? भैया मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हाँ, जिया के कहने पे मैं यहाँ से यूएस शिफ्ट हुआ था। और तुम्हें यह भी अच्छे से पता था कि अनीता कभी मां नहीं बन सकती थी। आरुष को उससे दूर करके उसकी खुशियां छीन ली, ले गए उसे साथ अपने। एक बात बताओ, क्या जिया की तरह आरुष को अनीता अपनी बेटा नहीं मानती थी? मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है भैया। अच्छा हुआ ये कहकर तुमने हम दोनों का वक्त बचा लिया। अब जा सकते हो अपने परिवार के पास। मैं अकेला हूं भैया। क्यों? क्या हुआ? आरुष और जिया कहाँ है? यहां से जाने के बाद आपने भले ही हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन भाभी आए दिन हमें फोन करती थी। तो अनीता से तुम्हारी बातें होती थी? हाँ बिल्कुल। मैं जानता हूं कि आपने भाभी को अपनी कसम दी थी कि हमसे कोई भी रिश्ता ना रखे, लेकिन इसके बावजूद भाभी हमें फोन करती थी। लेकिन जानते हैं भैया, फोन रखने के पहले एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब भाभी की आंखों से आंसू न निकले। और इसकी वजह थी आपकी दी हुई कसम। आरुष और जिया? आरुष के दिल में छेद था भैया। डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स या तो ईमानदार होते हैं या बेईमान, भगवान नहीं होते। तो अनीता को यह भी पता था? हाँ पता था। एक दिन भाभी की और जिया की फोन पे बात हुई और दोनों माओं का कलेजा छिल गया। 1 साल पहले आरुष मुझे छोड़कर चला गया और ये सदमा जिया कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और उसके 2 महीने बाद वो भी मुझे छोड़कर।
अनीता को यह भी पता था। इतने दिनों में मैंने अपनी सारी बातें भाभी को बताई थी और भाभी शायद अपने बेटे के इस हालत को देख नहीं पाई और बीमार रहने लगी। पर जानते हैं भैया, भाभी ने आज तक मुझे अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों। भैया, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर अपनी भाभी से मिलने आते रहना।